काउंसलिंग इज़ यूजुअली कंडक्टेड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग जो होती हैं वो संडे या सैटरडे में ही होती हैं। अब देखिए नीचे इग्नू बीएड काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू मेरिट लिस्ट की। ठीक है, इग्नू का जो एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड के लिए, तो उसकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, सबका यही क्वेश्चन है। सब बार बार कमेंट करके पूछते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं जो कि मेरिट लिस्ट पर है, प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट पर है, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी भी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून की बड़ी अपडेट की। ठीक है, 24 जून का ये आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ से आपका बीएड से रिलेटेड हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको अभी तक कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा सब, लेकिन आपको बने रहना है हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे देखते जाइए, फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। इग्नू बीएड 2022 काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू डिफरेंट कोर्सेज वुड बी हेल्ड एट वेरियस रीजनल सेंटर्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़। तो ये तो आपको पता ही है। डेट फॉर इग्नू बीएड 2022 काउंसलिंग विल बी अनाउंस्ड सून। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जल्दी ही अनाउंस्ड हो जाएगी। मेन बात पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिख रही है, इग्नू बीएड काउंसलिंग डेट्स, ये देखिए। तो ये डेट्स तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन करेक्शन, एडमिट कार्ड हो या फिर इग्नू का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और जो टू बी अनाउंस्ड है यानी कि डेट्स अनाउंस्ड होने वाली हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पर कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा है गिवन बिलो आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट कैंडिडेट शुड हैव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के समय आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देख लीजिए कौन कौन से। इग्नू बीएड मार्कशीट होनी चाहिए, इग्नू कॉल और काउंसलिंग लेटर। ठीक है, जो कि आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा इग्नू की तरफ से काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है कि भाई आप इतने साल से यहाँ पे रह रहे हो, उसको कहा जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक तरीके से हिंदी में कहे तो निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही आप लेके रखिएगा। आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, कास्ट, इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और आप लेकर भी रखिएगा। आगे है इसमें इग्नू बीएड काउंसलिंग शेड्यूल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजनल सेंटर। ठीक है, अलग अलग समय पे होगी अलग अलग रीजनल सेंटर पर। देयर आर यूजुअली 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू इग्नू बीएड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 राउंड काउंसलिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट में नहीं आएगा आपका तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में, थर्ड में नहीं तो फोर्थ में। ठीक है, तो काउंसलिंग इज़ यूजुअली कंडक्टेड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग जो होती हैं वो संडे या सैटरडे में ही होती हैं। अब देखिए नीचे इग्नू बीएड काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना होगा देख लीजिए फटाफट। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नीडेड टू रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एग्जाम फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। नाउ कैंडिडेट नीड टू लॉग ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसमें ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। क्लिक ऑन द लिंक अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप्स आपको बता रखे हैं इसमें, उनको फॉलो कीजिएगा। फिल इन द ऑल पर्सनल डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉगिन। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और लॉगिन हो जाना है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको नज़र आएगा उसमें, आफ्टर लॉगिंग इन कैंडिडेट नीड टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एडवांस कॉलेज फ़ी पेमेंट। ठीक है, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना पड़ेगा और एडवांस कॉलेज फ़ीस जो होगी उसको भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी होगी ये मैं आपको बता दूंगी अलग से वीडियो बना के। इसके बाद थर्ड स्टेप आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द एग्ज़ाम अथॉरिटी से वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, आपका हर एक सर्टिफिकेट। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर बीएड कॉलेजेस एडमिशन एस्पिरेंट्स विल बी ऑन OTP ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। कैंडिडेट्स कैन सेव द OTP फॉर फर्दर यूज़। आपको आपका जो OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड है उसको संभाल के रखना है आगे के इस्तेमाल के लिए। थर्ड है यहाँ पर चॉइस फिलिंग। आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल बी
नाउ रिक्वायर्ड टू फिल देयर कोर्स एंड कॉलेज चॉइसेस आपको फिल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इसमें लिखा है इन विच दे विश टू टेक एडमिशन, जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको चॉइस मिलेगी, आप फिल कर दीजिएगा। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू सबमिट द OTP रिसीव्ड अर्लियर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर एडमिशन कॉलेज को सिलेक्ट करते हुए जो पहले आपने OTP सेव करके रखा था उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, किस वक्त, चॉइस फिल करते वक्त, ठीक है। इसके बाद 4th स्टेप है यहाँ पर सीट अलॉटमेंट। द फाइनल प्रोसीजर इज सीट अलॉटमेंट। कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड सीट बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस एंड रैंक ऑप्टेड इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको जो सीट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, आपकी चॉइस के आधार पर और जो आपकी मेरिट लिस्ट में रैंक रही है, ठीक है, उसके आधार पर आपको कॉलेज में सीट मिलेगी। कैंडिडेट्स कैन बी कन्फर्म द सीट बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो यहाँ पर जो फीस होगी वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपसे ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आज मैंने काफ़ी सारी जानकारी आपको दे दी है बीएड के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट हो, काउंसलिंग हो, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या फिर फ़ी पेमेंट हो। अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो बिना सब्सक्राइब कीजिए तो मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि बीएड से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आती है आगे तो वो आप तक तुरंत से पहुंच सके। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।